हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कैशियर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जब आप कैशियर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जब आप कैशियर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा जो भी क्वेश्चन कंपनीज में नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो एचआरस होते हैं वो इन क्वेश्चन को ज्यादातर पूछते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं और फिर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके वहां पर सिलेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। तो आप इन इंटरव्यू में जो मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड, उनकी आप पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए और फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको किस बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी ड्रेस के ऊपर ध्यान देना है। आपको फॉर्मल वेयर में जाना है। ठीक है, आपको फॉर्मल कपड़ों में जाना है, फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टी शर्ट पहन ले, कलरफुल टी शर्ट पहन के चले जाएं, जीन्स में चले जाएं, ठीक है, कैजुअल शूज में चले जाएं, ऐसे आपको नहीं जाना है। आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको फॉर्मल वेयर्स का यूज करना है। तो फॉर्मल वेयर्स के अंदर आपको फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं, फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं, साथ ही साथ फॉर्मल शूज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको यहाँ पे यूज करना है, आपको फॉर्मल वेयर में जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू देते टाइम। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आपको यहाँ पर शेविंग का भी ध्यान रखना होगा, आपको क्लीन शेव जाना है। साथ ही साथ आपकी जो बाल है, जो हेयर है, वो बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, नॉर्मली फॉर्मल वे के अंदर होने चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको फॉर्मल वेयर में जाना है, ठीक है, साथ ही साथ क्लीन शेव जाना है, ठीक है, और आपके हेयर जो है वो बिखरे नहीं होना चाहिए, फॉर्मल वे के अंदर होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से सेट होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अब यहाँ पर आपको किन और बातों का ध्यान रखना है। आपका जो रिज्यूम है, ठीक है, जो आपका सीवी है, वो एक अच्छी फाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप जब लेके जाए तो अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपका जो है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप जब रूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, जहां पर इंटरव्यू आपका हो रहा होता है, ठीक है, तो आप जो एचआर होता है उससे परमिशन लेते हैं रूम के अंदर जाने के लिए। ठीक है, मे आई कम इन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वहां पर परमिशन लेते हैं। ठीक है, तो आपको परमिशन लेनी होती है। फिर उसके बाद जब आप रूम के अंदर चले जाते हैं जहां पर एचआर इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सीट के ऊपर बैठ जाएं। ठीक है, आपको डायरेक्ट सीट के ऊपर नहीं बैठना, पहले एचआर से परमिशन लेना है। ठीक है, या वो खुद कहते हैं डायरेक्टली आपको बैठने के लिए तो आप वहां पर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपको वहां पर आपका बैठने का जो वे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है कुर्सी के ऊपर जो है एकदम पीछे जो है बैठ जाएं, ऐसा आपको नहीं बैठना है। ठीक है, आपको प्रोफेशनल वे में बैठना है, आपको सीधा होके बैठना है। ठीक है, सामने की तरफ फेस करके। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करना है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं है कि आप जो है वहां पर इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहां पर जब वो इंटरव्यू आपसे पूछ रहे हैं तो आप इधर उधर देख रहे हैं। आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट एचआर की तरफ ही देखना है, एचआर से ही बात करनी है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब आपके फेस के ऊपर जो है स्माइल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा दिखता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अच्छा दिखने के लिए आपको यहाँ पे फेस के ऊपर स्माइल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर डरे हुए घबराए हुए इंटरव्यू दे बैठ के, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी कम दिखेगा। ठीक है, तो आपको वहां पर डर कर घबरा कर इंटरव्यू नहीं देना है, फ्रैंकली इंटरव्यू देना है, फ्रेंडली इंटरव्यू देना है। ठीक है, अच्छे से इंटरव्यू देना। इसके लिए आपके जो फेस है, ठीक है, उसके ऊपर स्माइल होना चाहिए, कोई किसी तरीके की हेजिटेशन या घबराहट नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कई वीडियो में बताया है कि आपको जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपकी ये जॉब है, ठीक है, कैशियर की जो जॉब होती है वो कस्टमर फेसिंग जॉब होती है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट
आपका संवाद होता है, यानी कि आप बातचीत जो है कस्टमर से डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब कस्टमर से बात करेंगे तभी अच्छी होनी चाहिए। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आप जो है एचआर को जब इंटरव्यू देंगे तो आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको टोटल इंग्लिश ही आती हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर आपको इंग्लिश कम आती है, ठीक है, साथ ही साथ आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप मिक्स करके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में जिस भाषा में आपको सहूलियत हो उस भाषा में आप आसानी से इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरव्यू वहां पर दें, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली होके अच्छे से इंटरव्यू देना है। आपको हेजिटेशन करते भी आपके जो है फेस के ऊपर हेजिटेशन करते ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो है नॉर्मली होके आराम से इंटरव्यू वहां पर देना है। इसके साथ ही साथ जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, इंटरव्यू देते टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए। वहां पर आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहला एचआर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना फुल नेम बताना है, ठीक है, पूरा नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको साथ ही साथ आपको एजुकेशन बताना है जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, उसको आपको यहाँ पे शेयर करना है, बताना है। साथ ही साथ अगर आपने कहीं पे काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस बताना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर हैं तो आप नॉर्मली इसको छोड़ सकते हैं, आपको ज्यादा अपना इसके बारे में नहीं बताना है। अगर वो पूछते हैं तो आपको वहां पर बोल देना है कि मैं फ्रेशर हूं, मैंने कहीं पे काम नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जब आपसे वो पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपको अपना पूरा नाम बताना है, ठीक है। साथ ही साथ फिर आपको बताना है कि जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई अदर डिग्री है आपके पास तो उसके बारे में आपको वहां पर बताना है। उसके बाद में फिर आपको बताना है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है, आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताना है कि अगर आपने कहीं पे काम किया उस कंपनी का नाम बता देना है, ठीक है, जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो बता देना। अगर आप फ्रेशर हैं तो नॉर्मली फ्रेशर बोल सकते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि सेकंड क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो वहां पर आपसे ऐसे इसी तरीके के सीरियल वाइज क्वेश्चन पूछे जाए। हो सकता है उसका सीरियल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू डिपेंड करता है एचआर के ऊपर, वो किस तरीके से ले रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करेंगे कैशियर के इंटरव्यू के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस तरीके के जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो नॉर्मली एक इंटरव्यू के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक रिटेल स्टोर्स के अंदर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है, रिटेल स्टोर्स में कैशियर बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फिर आपसे इस तरीके के भी वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ कैशियर प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, कैशियर कैसे अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको ये बताना है यहाँ पर कि वो ये जानना चाह रहा है कि अगर आप कैशियर बनते हैं तो आप कैशियर बन के कस्टमर को कैसे अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा जो आंसर है वो इस तरीके से देना है कि आपको कस्टमर जब भी आपसे कस्टमर कोई बात कहता है, ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, ठीक है, तो आपको कस्टमर की बात को अच्छे से सुनना है, ठीक है, समझना है, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करना है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपको कस्टमर को अच्छी गुड कस्टमर सर्विस देना है, ठीक है। आपको जो कस्टमर का आप बिल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बिल में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, कम टाइम के अंदर कस्टमर का बिल करना है। साथ ही साथ जो भी कस्टमर के स्कीम एंड ऑफर कस्टमर को मिलना है वो भी आपको बीच बीच में कस्टमर को बताते जाना है, जिससे कि कस्टमर का कोई भी डिस्काउंट हो रहा हो, ठीक है, कोई स्कीम अगर उसकी बन रही है और किसी स्कीम है, ठीक है, उसके अंदर कोई ब्लैंकेट फ्री है, 5,000 रुपए की शॉपिंग के ऊपर ब्लैंकेट फ्री है और कस्टमर का बिल हो रहा है 4900 रुपए का, ठीक है, यानी कि कस्टमर का 100 रुपए की बिलिंग सिर्फ कम है। अगर वो 100 रुपए की बिलिंग
करवा लेता है, कोई प्रोडक्ट ले लेता है तो उसको ब्लैंकेट फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपको कस्टमर को बता देना है कि सर आप इस तरीके से जो है अगर 100 रुपए की सिर्फ शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको इतने रुपए का ब्लैंकेट फ्री मिलेगा। ठीक है, तो कस्टमर को इस तरीके से सारी चीजें बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जल्दी जल्दी में बिल कर देना है, आपको कस्टमर को जो है सारी चीजें बता देना है जो भी उसके बिल के अंदर है। ठीक है, सारी चीजें बता के फिर कस्टमर की परमिशन लेना। अगर कस्टमर आगे बिल करवाना चाहता है तो बिल करना है, नहीं तो कस्टमर अगर चाहता है कि शॉपिंग को करना तो आपको कस्टमर का बिल को होल्ड पे रख देना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप कस्टमर का बिल करेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर देने होंगे वहां पर कि कस्टमर को आपको फुली तरीके से सेटिस्फाई करना होगा वहां पर। ठीक है, तो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी कस्टमर आपसे जानकारी चाहता है उसको आपको अच्छे से सुनना है, फिर उसको सुनने के बाद समझकर उसका जो है आंसर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर का जल्दी से बिल कर सकते हैं, कस्टमर से अच्छे से बात करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप जब अच्छी कस्टमर सर्विस कस्टमर को देंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इस तरीके से भी दे सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे इस क्वेश्चन का आंसर, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड करके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। फ्रेंड, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है कि आप रिटेल स्टोर्स में क्यों वर्क करना चाहते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है कैशियर क्यों बनना चाहते हो, और अदर सेक्टर में भी कैशियर बन सकते हैं, आप रिटेल स्टोर्स में ही कैशियर क्यों बनना चाहते हो, इस तरीके का भी आपसे वहां पर सवाल किया जा सकता है। तो आपको आंसर इसमें सिंपली आंसर देना है, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, साथ ही साथ मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है, मैं अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को यहाँ पर यूज करके अपना यहाँ पर कैरियर बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं अपने कैरियर की ग्रोथ यहाँ पर चाहता हूँ, इसलिए मैं रिटेल सेक्टर के अंदर कैशियर बनना चाहता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि रिटेल स्टोर्स जो है बहुत ज्यादा तेजी से ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिटेल सेक्टर के अंदर कैरियर की बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांस है। जो भी आजकल जो शॉप है वो भी धीरे धीरे जो है रिटेल स्टोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रही, ऑर्गेनाइज स्टोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रही, तो आगे चल के फ्यूचर में रिटेल सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब की संभावनाएं रहेंगी। तो मैं यहाँ पर कैशियर बन के अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपने कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे लिए सबसे जो बेस्ट एरिया रहेगा वो रिटेल सेक्टर रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है आंसर दे सकते हैं और थोड़ा बहुत अपने पास से भी ऐड करके इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। आपसे 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आपसे जो है कुछ मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर जो है कुछ जो है जैसे कि प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे भाग से रिलेटेड पूछ सकते हैं, परसेंटेज निकलवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बताया कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये ऑफर चल रहा है तो उसके ऊपर जैसे उसकी जो कीमत है वो 1000 रुपए की है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है तो वो कस्टमर को कितने का पड़ेगा। ठीक है, उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट होगा, तो इस तरीके से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी मैथ के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी मैथ के ऊपर अच्छे से फोकस करना, उसकी जो है पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो होना चाहिए ही चाहिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए जरूरी है, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना अपनी मैथ के ऊपर। ठीक है, आपको वहां पर एक आध क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड भी मिल सकता है, आपसे किसी तरीके का वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई स्कीम पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपसे परसेंटेज निकलवा सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको मैथ्स की भी अपनी तैयारी पहले से करके जाना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है। ठीक है, आपको खेलना पसंद है आप बता सकते हैं, आपको पढ़ना पसंद है आप बता सकते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना पसंद है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके का गेम पसंद है वो बता सकते हैं, आप अपनी हॉबी वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब आप फ्री होते हैं, फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है। ठीक है, आप जो भी जैसे आपको सिंगिंग पसंद है, डांस पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, आपको पढ़ना पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो आप वहां पे आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पर अच्छे से जो भी चीजें हैं वो आपको क्लियर करके जो एचआर है उसको बतानी है। ठीक है, आप वहां पे उसका आंसर दे सकते हैं, अपने तरीके से भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपसे जो है हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है आपसे कि आप आगे आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि आप अपने कैरियर में
क्या ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, अपने आप कैरियर में आगे आने वाले सालों में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि ये आपका कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है कि आगे आने वाले 5 सालों में मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, ठीक है, हेड कैशियर बनना चाहता हूं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनना चाहता हूं, स्टोर मैनेजर बनना चाहता हूं, जो भी आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, वो आप वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। इससे ये फायदा होता है, एचआर होता है वो ये आपसे जानना चाह रहा है कि आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैशियर बन के जो है आप जो है नॉर्मली वर्क करना चाहते हैं, आप जो है अपने कैरियर में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो आपका वर्क करने का जो लेवल होगा वो हाई लेवल का होगा, ठीक है। आप अच्छे से कस्टमर सर्विस देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ करना है, ठीक है। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप जब कैशियर बन जाएंगे तो उसके बाद आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं आगे आने वाले सालों में, आगे चल के फ्यूचर में मैनेजर बनना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है आप सारी चीजों को सीखते चलेंगे, ठीक है, फिर वो आपकी वहां पर कैरियर ग्रोथ के ज्यादा चांस होंगे। तो एचआर आपसे जानना चाह रहा है यहाँ पर कि आगे आने वाले सालों में आप अपने कैरियर में क्या ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं। तो इसका आंसर आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में अपने आप को हेड कैशियर की पोजीशन पर देखना चाहता हूं, ठीक है, या फिर मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनना चाहता हूं, स्टोर मैनेजर बनना चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में एक अच्छा स्टोर मैनेजर बनूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी चाहते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपनी जो लास्ट सैलरी थी उस हिसाब से अपनी सैलरी को बता के फिर उसके बाद में आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर है, आपने कहीं पर काम नहीं किया है, तो आप यहाँ पर 10,000 प्लस सैलरी अपनी बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे वो पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी 10,000 प्लस सैलरी यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप रिटेल स्टोर्स में वर्क करेंगे तो सैटरडे संडे को भी आपको वर्क करना होगा, साथ ही साथ जब भी कोई फेस्टिवल होगा तो उसमें भी आपको वर्क करना होगा। क्या आप इस काम को करने के लिए एग्री है, ठीक है, आप रिटेल सेक्टर में अभी वर्क करना चाहते हैं। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कहीं पर भी छुट्टी होती है तो फिर रिटेल स्टोर्स के अंदर ही कस्टमर होता है, ठीक है, मॉल के अंदर ही कस्टमर होता है। तो आपको पता है संडे सैटरडे को रिटेल सेक्टर के अंदर ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे वीक का, ठीक है, पूरे वीक में जो अच्छी सेल होती है वो 2 दिन में होती है, सैटरडे संडे को, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ठीक है। ज्यादातर कंपनियों की, ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर सैटरडे संडे की ऑफ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कस्टमर जो है शॉपिंग करने के लिए सैटरडे संडे को निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर वो सैटरडे संडे को ऑफ देंगे, रिटेल स्टोर्स के अंदर ऑफ दिया जाएगा, तो फिर कस्टमर को कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है, कस्टमर को कैसे संभाला जाएगा। तो इसलिए जो है वो सैटरडे संडे को छोड़ के अदर जितने भी दिन है उसमें आपको वीक ऑफ देते हैं, ठीक है। तो आपको जो वीक ऑफ है वो सैटरडे संडे को नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ जब भी कोई त्योहार होता है तब आपको वीक ऑफ नहीं मिलता है, यानी कि जब आपको त्योहार होता है तब आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये सब जानने के बाद भी क्या आप रिटेल स्टोर्स के अंदर काम करना चाहेंगे, वो आपसे ये जानना चाह रहा है। तो आप इसका आंसर जो है सिंपली यस में आंसर दें, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर आपको सैटरडे संडे को ऑफ नहीं मिलता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब ऑफ नहीं मिलता है। तो आप इसका आंसर पहले से आप जानते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसकी तैयारी करके जाए, आपको जो है वहां पर सीधा सा यस में आंसर देना है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कैशियर का क्या काम होता है, साथ ही साथ कैशियर जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या फ्रेशर कैशियर बन सकते हैं, कैशियर जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाए, आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि रिटेल स्टोर्स के अंदर कैशियर का क्या वर्क होता है, कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए, ठीक है, सभी चीजें वहां पर मैंने क्लियर की हैं, ठीक है। तो आप मेरे जॉब से रिलेटेड जितने वीडियो आप उनको देख सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।